नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भाग्य में जो लिखा होता है क्या उसे बदला जा सकता है? क्या मनुष्य अपने भाग्य से बच सकता है या फिर जो होना तय है वो होकर ही रहता है? मित्रों, अक्सर हम सभी के मन में ये प्रश्न उठता है और यदि आज भी आपको इस बात में संदेह है तो आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कथा है एक नन्हे से तोते की, लेकिन इस कथा को विशेष बनाता है ये तथ्य कि उस तोते की रक्षा का बीड़ा स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव जी ने उठाया था। मित्रों, यदि आपको ऐसी पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद जी अत्यंत चिंतित मन से भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं। उस समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत की पावन चोटी पर विराजमान होते हैं। देवर्षि नारद जी के मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उन्हें इस अवस्था में देखकर भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आप अत्यंत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। आपके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आखिर आपकी इस चिंता के पीछे कारण क्या है? आप निःसंकोच होकर अपनी चिंता का कारण बताइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इस चिंता का निवारण अवश्य करूंगा। भगवान भोलेनाथ के इन वचनों को सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोले, हे प्रभु, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम ज्ञानी हैं। आपकी समान न कोई हुआ है, न कभी कोई होगा। हे महादेव, आप तो मेरे मुखमंडल पर अंकित उन सूक्ष्म रेखाओं को भी पढ़ लेते हैं जिन्हें न देवता पढ़ सकते हैं और ना ही मनुष्य। मेरे मन की व्यथा आपसे छिपी नहीं है। हे प्रभु, आप सत्य कहते हैं। मैं वास्तव में आपके पास अपनी इसी चिंता के निवारण के लिए आया हूँ। मेरी चिंता ये है कि क्या मनुष्य के जीवन में जो कुछ पूर्व से ही लिखा जा चुका है, क्या उसे बदला जा सकता है? यदि किसी मनुष्य की मृत्यु पहले से निश्चित कर दी गई हो तो क्या उसे टाला जा सकता है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो लिखे हुए भाग्य को बदल सके? हे प्रभु, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदलने में समर्थ है? देवर्षि नारद जी की इन गहन और गंभीर बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ के मुख पर एक शांत मुस्कान फैल गई और वे गंभीर स्वर में बोले, हे देवर्षि नारद, तुम सत्य कहते हो। इसी प्रश्न को लेकर प्रत्येक मनुष्य जीवन भर परेशान रहता है। हर मनुष्य यही सोचता है कि क्या उसके जीवन में जो कुछ लिखा जा चुका है, क्या वो उसे बदल सकता है? क्या कोई ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के भाग्य में लिखे गए दुख को सुख में बदल सके या फिर निश्चित की गई मृत्यु को टाल सके? हे नारद, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची और अद्भुत घटना पर आधारित कथा सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ वाहन गरुड़ देव के साथ घटी थी। इसलिए हे नारद, इस कथा को आरंभ से अंत तक पूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनना और इसकी प्रत्येक बात को अपने हृदय में उतार लेना। भगवान भोलेनाथ की ये बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप कृपा करके उस दिव्य कथा को सुनाइए। मैं आपके मुख से निकले प्रत्येक वचन को अमृत के समान ग्रहण करूंगा। हे महादेव, आपके कहे हुए हर एक शब्द को मैं पूर्ण निष्ठा के साथ शब्दों में पिरोऊंगा और आपकी वाणी का यथार्थ बखान स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में करूंगा। हे प्रभु, आपका एक एक वाक्य मेरे लिए आदेश के समान है। देवर्षि नारद जी के इन श्रद्धा भरे वचनों को सुनकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने गंभीर और शांत स्वर में उस अद्भुत कथा का वर्णन आरंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है, एक अत्यंत विशाल और समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य के समीप ही एक घना और शांत जंगल स्थित था। उसी जंगल में एक विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष की ऊंची डाल पर एक तोता निवास करता था। वो तोता अपने जीवन की दिनचर्या स्वयं निर्धारित करता था और जंगल के सभी प्राणियों के साथ प्रेम, शांति और सौहार्द से रहता था। परंतु उस तोते की सबसे विशेष बात ये थी कि वो कोई साधारण तोता नहीं था। वो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव जी का परम मित्र था। गरुड़ देव और वो तोता अक्सर एक दूसरे से मिलने आते, घंटों बातें करते और गहरी मित्रता का परिचय देते थे।
एक दिन की बात है, वो तोता उसी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था जहां वो प्रतिदिन बैठा करता था। तभी उसी वृक्ष के नीचे से पाप और पुण्य का निर्धारण करने वाले देवता यमराज जी वहां से गुजर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि उस तोते पर पड़ी। तोते को देखते ही यमराज जी के मुख पर एक मंद मुस्कान आ गई। वे बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ गए। जब उस तोते ने ये देखा कि यमराज जी उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो वो गहरे विचार में पड़ गया। उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे और उसका हृदय किसी अनजानी आशंका से भर गया। आखिर यमराज जी ने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि वे अब मेरे प्राण हरने वाले हैं? क्या बहुत ही शीघ्र मेरी मृत्यु होने वाली है? लेकिन मैंने तो आज तक कोई पाप नहीं किया। मैं तो सदा सभी के साथ प्रेम से बोलता हूँ और प्रेम से ही जीवन व्यतीत करता हूँ। फिर यमराज जी ने मुझे देखकर मुस्कान क्यों दी? अवश्य ही इसका अर्थ यही है कि अब मेरी मृत्यु निकट है। इन विचारों ने तोते के मन को पूरी तरह व्याकुल कर दिया। वो रात भर करवटें बदलता रहा, परंतु उसे नींद नहीं आई। भय और चिंता के कारण उसका खाना पीना तक छूट गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे और क्या ना करे। अत्यंत बेचैन अवस्था में वो उसी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था जहां उसका मन घबराहट से भरा हुआ था। तभी उसी समय उसके परम मित्र गरुण देव जी वहां आ पहुंचे। अपने मित्र को इस प्रकार उदास और चिंतित देखकर गरुण देव ने स्नेहपूर्वक उससे पूछा, हे मित्र, क्या बात है? आज आप अत्यंत परेशान प्रतीत हो रहे हैं। क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपकी इस चिंता और व्याकुलता के पीछे आखिर कारण क्या है? आप निसंकोच होकर मुझे बताइए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके दुख को सुख में बदल सकूं। गरुड़ देव की ये बात सुनकर वो तोता गहरी सांस लेते हुए बोला, हे मित्र, मेरी चिंता का कारण केवल यमराज जी का मुस्कुराना है। आज जब मैं इस वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था, तभी यमराज जी इस वृक्ष के नीचे से होकर गुजरे। जैसे ही उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, वे मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरे प्राण लेने वाले हैं, तभी तो वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसी कारण मेरा मन अत्यंत भयभीत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही शीघ्र मेरी मृत्यु होने वाली है। तोते की ये बात सुनकर गौ गए और बोले, हे मित्र, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? जब तक मैं आपके साथ हूं, तब तक आपको किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। यमराज जी मेरा कहना अवश्य मानेंगे और ना तो आपके प्राण छीनेंगे और ना ही आपको कोई कष्ट देंगे। हे प्रिय मित्र, तुम एक काम करो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस स्थान पर तुम्हारे साथ अवश्य ही कोई अनहोनी घट सकती है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। गरुड़ जी की बात वो तोता मान लेता है। तब गरुड़ जी उस तोते को अपनी पीठ पर बिठाते हैं और आकाश मार्ग से उड़ते हुए उसे 7 समुद्र पार एक गुफा में ले जाकर छोड़ देते हैं। गुफा में छोड़ने के बाद गरुड़ जी उस तोते से कहते हैं, हे मित्र, ये स्थान तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित है। यहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। तुम 8 से 10 दिन यहीं रहो। जब तुम ये 8 से 10 दिन जो तुम्हारे लिए कष्ट भरे हैं धैर्य के साथ व्यतीत कर लोगे, तो मैं स्वयं आकर तुम्हें पुनः उसी स्थान पर छोड़ दूंगा जहां तुम पहले रहते थे। अब तोता वहां 8 से 10 दिन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद गरुड़देव उससे पुनः कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैं अभी यमलोक जाकर स्वयं यमराज जी से बात करता हूँ। इतना कहकर गरुड़देव वहां से सीधे यमलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब गरुड़देव तो तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के वाहन हैं। उन्हें देखकर यमलोक में उपस्थित सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े होकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करने लगते हैं। यमराज जी भी गरुड़देव को प्रणाम करते हैं और उनके यमलोक आने का कारण पूछते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज आप यमलोक में यूं अचानक पधारे हैं। निश्चय ही आज कोई अत्यंत आवश्यक कार्य होगा। कहिए प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? ये कहते हुए यमराज जी गरुड़ देव की ओर देखते हैं। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे धर्मराज, मैं आपके पास बस यही जानने के लिए आया हूं कि जब आप धरती लोक पर गए हुए थे, तब आपने एक तोते को देखकर मुस्कुराया था। वो तोता मेरा परम मित्र है। मैं बस यही जानना चाहता हूं कि आपने उस तोते में ऐसा क्या देखा जिस वजह से आप उसे देखकर मुस्कुरा दिए थे। गरुड़ देव की ये बात सुनकर तब धर्मराज कहते हैं, हे प्रभु, बस इतनी सी ही बात है। सुनिए, मैं उस तोते को देखकर इसलिए मुस्कुराया था क्योंकि मैंने उसके भाग्य को देख लिया था। मैं सोच रहा था कि कहाँ ये नन्हा सा मासूम प्राणी और कहाँ इसकी मृत्यु का विधान। 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से।
मैं मन ही मन ये विचार कर रहा था कि चलो ये बात तो ठीक है कि इसकी मृत्यु बिल्ली के खाने से निश्चित है, लेकिन ये तोता 7 समुद्र पार एक गुफा तक पहुंचेगा कैसे? बस इसी बात ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। इसी विचार को सोचकर मेरे मुख पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी और मैं मुस्कुराता हुआ वहां से आगे बढ़ गया था। जैसे ही गरुड़ देव ने धर्मराज की ये बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अत्यंत व्याकुल हो गए और अपना माथा पीटते हुए बोले, मैं ही अपने मित्र का हत्यारा बन बैठा हूँ। मैं ही उसे अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार उसी गुफा में छोड़कर आया हूँ। मेरी ही भूल के कारण आज मेरा मित्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। गरुड़ देव अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक यमलोक में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस तोते की आत्मा यमलोक में उपस्थित हो गई। तभी यमराज ने कहा, देखिए गरुड़ जी, ये रही उस तोते की आत्मा जिसकी मृत्यु भाग्य के अनुसार बिल्ली के खाने से हो चुकी है। ये दृश्य देखकर गरुड़ देव स्तब्ध रह गए और केवल माथा पीट कर रह गए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद जी से आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तुमने इस कथा से ये भली भांति समझ लिया होगा कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ लिखा गया है, जो निश्चित कर दिया गया है, वो होकर ही रहता है। इस संसार में ना तो कोई उसे बदल सकता है और ना ही कोई उसे काट सकता है। जो होना निश्चित है, उसका घटित होना अनिवार्य है। देखो नारद, ये सत्य स्वयं इस कथा में प्रकट हो गया। यहाँ तक कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव, जो तीनों लोकों में सम्मानित हैं, जिनकी शक्ति और सामर्थ्य अपार है, वे भी भाग्य में लिखी हुई घटना को न रोक सके और न बदल सके। यदि गरुड़ जैसे महाबली भाग्य को नहीं टाल पाए, तो फिर पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य भला अपने बल पर भाग्य को कैसे बदल सकता है? अतः ये निश्चित है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ लिखा गया है, जो भी निश्चित किया गया है, वो अवश्य ही घटित होता है। परंतु हे नारद, इसका ये अर्थ नहीं कि मनुष्य का जीवन निरर्थक है या वो पूर्णतः असहाय है। मनुष्य के जीवन में यदि कोई एक शक्ति है जो आने वाले संकट को टाल सकती है, जो दुख को सहने की शक्ति दे सकती है, जो मृत्यु के भय को भी तुच्छ बना सकती है, तो वो है भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और उन पर अटूट विश्वास। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, उनकी शरण में रहता है, उसके ऊपर आने वाले कष्ट या तो टल जाते हैं या फिर उसे सहने की शक्ति भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। भाग्य को बदला नहीं जा सकता, परंतु भाग्य के प्रभाव को कम किया जा सकता है, और ये केवल भक्ति, विश्वास और समर्पण से ही संभव है। जो मनुष्य अहंकार, भय और संशय में जीता है, उसका जीवन कष्टों से भर जाता है। लेकिन जो मनुष्य भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसका जीवन कठिनाइयों में भी अर्थपूर्ण बन जाता है। इसलिए हे नारद, मनुष्य को चाहिए कि वो भाग्य को कोसने के बजाय भगवान का स्मरण करे, क्योंकि भाग्य चाहे जो हो, यदि भगवान साथ हों तो कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं होता। और जो मनुष्य भगवान को भूलकर केवल अपने भाग्य पर रोता है, उसका जीवन निश्चय ही व्यर्थ हो जाता है। यही इस कथा का सार है, यही इसका सत्य है और यही इसका अंतिम संदेश है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।